महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा बड़ा उलटफेर हुआ जिसने एक बार फिर चुनाव के बाद भी सबको सन्न कर दिया। इसे आप सियासी मजबूरी कहें या फिर सत्ता की खातिर किया गया सबसे बड़ा उलटफेर। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे ने अपने ही सहयोगी बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। जिस बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं, उसी को मेयर की कुर्सी से दूर रखने के लिए उन्होंने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया। ये खबर इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि कल तक जो शिवसेना और मनसे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, वे आज सत्ता के लिए गले मिल रहे हैं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी कि केडीएमसी के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया था। यहाँ की 122 सीटों पर हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला ही नहीं। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 सीटें जीती, वहीं पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 53 सीटें प्राप्त हुई। बहुमत के लिए 62 का जादुई आंकड़ा चाहिए था। अब कायदे से तो राज्य की तरह यहाँ पर भी बीजेपी और शिवसेना को मिलकर सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन असली पेंच मेयर की कुर्सी को लेकर फंस गया। बीजेपी चाहती थी कि 2.5 साल उनका मेयर रहे और 2.5 साल शिवसेना का रहे, लेकिन शिंदे पूरे 5 साल के लिए मेयर पद अपने पास रखना चाहते थे। अब यहीं से श्रीकांत शिंदे ने संभाला मोर्चा। उनके लिए ये लड़ाई प्रतिष्ठा की बन गई, क्योंकि कल्याण उनका संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने बीजेपी को दरकिनार किया। राज ठाकरे की पार्टी मनसे से मिलाया हाथ और गठबंधन का हो गया ऐलान। मनसे के पास 5 पार्षद है। अब शिंदे की शिवसेना और मनसे मिलकर कुल 58 पार्षद हो गए। बहुमत के लिए अब भी उन्हें 4 पार्षदों की जरूरत है। श्रीकांत शिंदे ने संकेत दिए हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के कुछ पार्षद उनके साथ आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का मेयर बनने का सपना पूरी तरह से टूट जाएगा। अब इस पूरे खेल ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के लिए ये व्यक्तिगत हार बन रहा है। वे खुद डोंबिवली से विधायक हैं और पूरे क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ भी है। शिंदे के इस कदम ने ये तो साफ कर दिया कि स्थानीय राजनीति में वे बीजेपी को 1 इंच भी जगह देने के मूड में नहीं हैं। चुनाव के दौरान भी दोनों पार्टियों के बीच काफी खींचतान हुई थी। तब बीजेपी ने शिंदे के कुछ करीबियों को अपनी तरफ कर लिया। अब शायद शिंदे उसी का बदला लेते नजर आ रहे हैं और बीजेपी को दिया है तगड़ा झटका। ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में ऐसा कोई अजीब गठबंधन देखने को मिले। इससे पहले अंबरनाथ में बीजेपी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। वहीं अकोला में बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर जोड़ तोड़ भी की थी। इन घटनाओं ने ये तो साबित कर दिया कि महानगर पालिकाओं की सत्ता पर काबिज होने के लिए पार्टियां किसी भी हद तक जरूर जाएगी। अंबरनाथ में जब बीजेपी और कांग्रेस मिले थे, तब कांग्रेस ने अपने पार्षदों को सस्पेंड कर दिया था। अब कल्याण में शिंदे ने मनसे के साथ मिलकर नया समीकरण तैयार कर दिया है। शिंदे का ये दांव बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे का साथ आना भविष्य की राजनीति की ओर एक लंबा और कह सकते हैं मजबूत इशारा भी कर रहा है, जो कि बीजेपी को बिल्कुल रास नहीं आ रहा। शिंदे ने दिखा दिया कि वे अपनी शर्तों पर राजनीति करना चाहते हैं, भले ही इसके लिए अपने सहयोगियों को नाराज क्यों ना करना पड़े। अब सबकी नजरें हैं उद्धव ठाकरे के खेमे पर। क्या उद्धव के पार्षद अपने पुराने साथियों यानी कि शिंदे के साथ जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो कल्याण में बीजेपी पूरी तरह अलग थलग पड़ेगी। ये पूरी कहानी आपको बताती है कि राजनीति में न कोई स्थायी दुश्मन होता है और न ही कोई स्थायी दोस्त। यहाँ सिर्फ सत्ता की कुर्सी है सबसे बड़ी सच्चाई। अब आपको सीधे तौर पर बता दें कि छोटे छोटे इन कह सकते हैं झटकों में, छोटे छोटे आरोप प्रत्यारोप के बीच बटी ये राजनीति महाराष्ट्र के अगले बड़े सियासी धमाके की तैयारी कर रही है। वहीं पर अपडेट आपको देते चलें कि बीएमसी के लिए भी बड़ी जानकारी ये है, और जानकारी ये कि बीएमसी में महिला चेहरा होगा। अब सत्ता संभालते हुए नजर आएगा आपको। एक महिला बीएमसी की मेयर बनने वाली है। क्या है नाम, क्या उस पर अपडेट होगी, इसके लिए आपको एक जल्द वीडियो के साथ मिलेंगे। बताएंगे आपको नाम पर किसकी मुहर लगी, रेस में कितने नाम थे और क्यों फाइनल हुआ एक खास महिला का नाम। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.